नमस्कार दर्शकों। नमस्कार दर्शकों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कल्याणी में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं खाद्य और पेय सुरक्षा के बारे में, यानी कि हम इन चीज़ों का रखरखाव किस तरीके से करें जिससे कि ये दूषित ना हो और हम स्वस्थ रह सकें। क्यों फिक्रू? हाँ, समझ में आया ना खाद्य सुरक्षा के बारे में? हाँ कल्याण जी, खाद्य सुरक्षा के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। अब आप कहें तो हम बताएं आपको खाद्य सुरक्षा के बारे में। बिल्कुल बताओ। कल्याण जी, खाद्य जो है ना, जो बहुत ही बढ़िया चीज होते हैं और खासकर हमारे किसान भाइयों के लाने, हमारी फसल के लाने, हमारी कृषि में बहुत ही उपयोगी साबित होते। अब देखो, हर किसान भाई हमारे देश में खाद का प्रयोग करते। खाद इतनी बढ़िया चीज होती है कि फसल को बढ़ा देती है। अगर मान लो कल्याणी जी, नींबू के पेड़ में खाद डाल दी जाए तो उसमें मौसम्बी और नारंगी के बराबर बराबर नींबू हैं। और जो हमारे जो मान लो ककड़ी का पेड़ है, ककड़ी के पेड़ में यदि खाद डाल दी जाए कल्याणी, तो लौकी के बराबर बराबर जो है ककड़ी पैदा हुई है। और जो अगर कोहड़ा के पेड़ में डाल दो तो जब बड़ा बड़ा कद्दू पैदा हुई है। मतलब खाद जो है इतनी बढ़िया चीज होती है कि फसल को बढ़ावा देते हैं और किसान लोग भाइयों उसका खरीदते हैं। और कल्याण जी, ऐसा ना खाद जो है ना, छोटे पैकेट में मिलते हैं, बड़े पैकेट में मिलते हैं, और कहो तो बोरी में मिलते हैं। मतलब हर कहीं उपलब्ध है और किसान भाइयों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद चीज होती है खाद। हाँ, हो गया। वैसे फिक्रू, इतनी जानकारी थी ना? नहीं, आप कहें तो जानकारी तो बहुत सारी। अच्छा, नहीं फिक्रू, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे खाने की बात नहीं कर रही थी, मैं मेरे और दर्शकों की, यानी कि जो आम लोग खाना खाते हैं उसकी बात कर रही थी, ना कि खाद की। तो खाद्य सुरक्षा, खाद्य फिक्रू, पहले सुना करो फिर बोला करो। तो आपने तो खाद बोली तो मैंने खाद नहीं, खाद्य सुरक्षा और पेय सुरक्षा कहा था। अच्छा, पेय भी कहा था। पेय, अच्छा, वो पीवे वाली चीज, वो खावे वाली चीज के बारे में बात कर रही थी। तो अब इसमें हमारी गलती नहीं ना, आपका तनक उच्चारण गलत था। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कहेंगे कि समझ गलत है। अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया ना खाद्य सुरक्षा और पेय सुरक्षा के बारे में, यानी कि हमको हमारे खाने पीने की चीज़ों का कितना ध्यान रखना चाहिए, उनको दूषित होने से रोकना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो और हमें आड़ी टेढ़ी जगह जाकर के, यानी कि कहीं भी जाकर के कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए। तो यही तो बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा करते ना कल्याण जी, अपन ऐसा कर रहे थे कि आज हम चलते हैं दर्शकों के बीच में और उनसे खुद ही पता कर रहे थे कि भैया वो खाद्य सुरक्षा कैसे करते, मतलब अपने खावे पीवे की चीज को कैसे रखाते हैं, कैसे उसको दूषित होने से बचाते। आओ चलते हैं उनसे बातचीत करवे के लाने। तो चलो। नहीं, अब क्यों नहीं? आज हम आप नहीं जाए होते। अरे क्यों नहीं जाए हैं? आज हमारे दो नए साथी जो है ना, हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं ना, बाज आ रहे हैं। बात देखो, बाज आ रहे हैं वो दोनों। अरे हाँ फिक्रू, मैं तो भूल ही गई कि आज तो हमारे साथ नए साथी जुड़ने वाले हैं। आप भी भूल जाती हैं, हमारे गाय आपकी भी खुपड़िया फिलाप हो जाती है। जी नहीं, भूलती मैं हूँ, लेकिन कभी कभार, और तुम्हारे घाई तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो ठीक है, तो हमारे साथी जा रहे हैं, बात देखो दर्शकों से बातचीत करवे के लाने। हाँ, अरे हाँ फिक्रू, तो ये तो दर्शकों से बात करके बताएंगे किस तरीके से बाहर खाना पीना नहीं करना चाहिए। हाँ मरे भैया रो, हमारी बात तो सुन लो, अपना परिचय तो दे दो। अरे वाह फिका चंद जी, ये भी भला कोई बात हुई? जब हम आए हैं तो परिचय तो कराना ही होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ मयूरी जाट, यानी कि आपकी नई कल्याणी, और ये है, अब आप ही अपना परिचय करा दीजिए। हाँ, आप काहे हमारा परिचय कराने लगी? अरे भाई, जैसे हम तो बेगाने हो गए। दर्शकों, हम ही अपना परिचय कर देते हैं आपसे। देखो, मैं हूँ दर्शकों यतीन्द्र, और आपके पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी में मैं खुसूर फुसूर प्रसाद के रूप में आपके साथ रहूँगा। लेकिन एक राज की बात मैं आपको बता दूँ कि मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, और जे मुसीबतों से तो भगवान बचाए, हम कोसों दूर रहेंगे। हम हाँ बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि वैसे भी आज तो मैं आपसे बिल्कुल बात ही नहीं करने वाली। काहे भाई, नाराज काहे हो आप हमसे? अजीब बोल दिया, नहीं करनी तो नहीं करनी। अरे भाई कल्याणी जी, काहे गर्रा रही हो? हमसे ऐसी का गलती हो गई जो आप नाराज हो रही हो? क्यों कल्याणी दीदी, बता दूं? बिल्कुल, अच्छे से बताना, अच्छे से रिमांड लेना इनकी, और ऐसी लेना कि हमेशा याद रखें। आप कह रही हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो इनकी तो मैं अच्छी खबर लेती। कल आप सड़क पर एक ठेले पर चाट और पानी पूरी खा रहे थे। हाय राम, ये मुसीबतें वहाँ भी पहुँच गई। क्या कहा? पर कछु नहीं, वो का है कि हम उते से गुजर रहे थे तो वहाँ फुल्की और चाट बन रही थी। हमने कहा गरम गरम है, तनक थोड़ी सी खा ली जाए। अच्छा। पर चाट खाई तो जामे का बात होगी नाराज होने वाली?
अरे वाह खुसर फुसर जी, ये भी भला कोई बात हुई। आप इतना भी नहीं समझते कि खुले रखे खाने के पदार्थ में कितने सारे वायरस, बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, और अगर हम उन्हें खा लें तो हम न जाने कितनी बीमारियों को अपने घर में न्योता दे देते हैं। बाप रे, बीमारी बीमारी जा कहाँ होते कल्याणी जी बीमारी? तो दर्शकों, आज हम आपको यही बताएंगे कि खाने की चीज़ें, पीने योग्य पानी एवं अन्य चीज़ों का रख रखाव कैसे किया जाए ताकि उन्हें दूषित होने से बचाया जा सके। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं कुछ महिलाओं के पास और उनसे पूछते हैं कि वे खाद्य पदार्थों का रख रखाव कैसे करती हैं ताकि वे दूषित होने से बच सकें। खुसर फुसर जी, क्या कछु नहीं। चलें? हाँ हाँ, चले चलो तो चले। चलिए। आप कैसे पहचान लेती कि ये खाना खराब हो गया है? अरे भैया, हाँ। तुम तो हमरे वाले निकले। हम तुम्हें तुम्हारी भाषा में बता देवे। खाना बोलत नहीं है, खाना स्मेल देत है। कैसी स्मेल? खराब हो जाए तो खट्टी खट्टी सुगंध आत है में से, तो समझ लो खाना खराब होगा। और अपन ज़्यादा ही देरी बाद घर आए तो मैं बुलबुला उठन लगा थे। और रही रोटी की बात, रोटी को जब अपन तोड़ा थे ना तो बा में से तार निकलत है, तो समझ जाते हैं कि जो खाना खराब होगा। अच्छा जी, और समझ वंदना गए जी, कल्याणी जी, कितनी समझदारी की बात करी आप। अब हमें तो लगे कि आपसे समझदार हैं मैडम जी। अच्छा अभी एक मिनट आप चुप रहिए। तो वंदना जी, आपने ये तो बता दिया, अब ये भी बताइए कि कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं कि सुबह आटा मसती हैं और वही आटा शाम को भी उपयोग में ले लेती हैं, तो आटा खराब होता है इसका आपको कैसे पता चलता है? आटा खराब होता है तो उसमें खमीर हो जाता है जी। तो खमीर होने से वो मतलब एकदम फूल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है एकदम, अच्छा। और उसमें से तार निकलते हैं। चलिए, तो मैडम धन्यवाद जी, एक वंदना। प्रश्न और है हमारा। हाँ भैया, कहा है कि ये दाल नीचे के बर्तन में रखी है, ये तो दिखा रही है कि पानी में रखी है जी। पर ये जो भात ऊपर रखा है चावल, अच्छा। ये चावल को पानी में क्यों नहीं रखा आपने? चावल जल्दी खराब नहीं होते भैया। चावल तुम 2 दिन तक उनमें दाल नहीं आना तो खराब नहीं हुई है। चावल तब खराब हुई है जब उनमें दाल मिल जाए। चावल नहीं तो खराब नहीं होते। बद्रीनाथ में चावल को प्रसाद मिला था, ये चावल सूख जाए पर खराब नहीं हुई है। मानो चावल सूखा रहे तो वो खराब नहीं होते। तो देखा खुसर फुसर जी, कभी खाना अपने मुंह से नहीं बोलता है, दिमाग से सोचना पड़ता है, लेकिन आप में तो हाँ, जय हमरी तो आप बात बीच में लाई दइयो। तो देखा दर्शकों, आपने कि श्रीमती जी, वंदना जी ने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि खाना खराब ना हो इसके लिए तो वो पुराने ज़माने का उपयोग करती हैं, और फ्रिज में खाना रखें तो उससे बच्चे बीमार ना पड़े, इसलिए वो फ्रिज में भी खाना नहीं रखती। कल्याणी जी, तनक एक बात हमरे मन में आ रही है। इते आओ उधर, मैडम जी सुन लेंगी। वो कहा है कि इनके मोड़ा मोड़ी नहीं है कि छड़े ही रहते हैं ये मोड़ा मोड़ी। खुसर फुसर जी, ये बैठा तो है, ये शायद आप ही का बच्चा है। जी हाँ, ये मेरा। क्या नाम है बेटा आपका? इते आओ। कौन सी क्लास पढ़ो तो बेटा? 5वीं पढ़ो तो। जरा आपके नाखून बताओ। मास्टर जी छड़ी नहीं लगाते क्या आप? देखो कल्याणी जी, अब ये नाखून मोड़े के इतने बड़े बड़े नाखून रहेंगे तो का इससे भी कछु खाने में खराब नहीं होएगा? बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारे नाखूनों में जो मैल होता है वो पानी के ग्लास मटके में डूबने पर भी निकल जाता है, और खाना जब हम मुंह में लेके खाते हैं हाथों से तो भी वो मैल हमारे मुंह तक जाता है। तो दर्शकों, अब आपको समझ में आ गया कि नाखून, खाना अच्छा रखने के लिए नाखून और स्वस्थ रहने के लिए नाखून भी कटे होने चाहिए। तो देखा दर्शकों, हमारे खुसर फुसर जी का दिमाग कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए नाखून भी कटे होने चाहिए। तो चलिए खुसर फुसर जी, अब हम चलते हैं दूसरे घर में, है ना? बिल्कुल चलें। चलिए, धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार। नमस्कार। चल, अब तुझे खाना खिलाती हूँ। खाना खिलाएगी या बीमारी? सखी दादी, क्या गलती हुई हमसे? अरे, शिशु का खाना बनाने और खिलाने से पहले हमेशा साबुन से उंगलियों के बीच, नाखूनों के नीचे अच्छी तरह सफाई करते हैं।
वरना शिशु को दस्त लग जाएंगे जो जानलेवा हो सकते हैं। सही बोल रही हो सखी दादी। फिर तू हाथ धो के खिलाना। याद रहे, आपके साफ हाथ शिशु के लिए जीवन वरदान है। अच्छा, मैं चली। थोड़ा रुक। सही दादी बताई पते की बात, शिशु सुरक्षा आपके हाथ। सही दादी। खुसर फुसर जी, कभी कभी हमारे घरों में बच्चे और हम बड़े भी बाहर से आते हैं और गंदे हाथों से मटके में ग्लास डुबो देते हैं। पर क्या आपको पता है कि उस वक्त हमारे हाथों में कितने सारे वायरस और बैक्टीरिया चिपके होते हैं जो कि एक बहुत गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं। बाप रे, गंभीर बीमारी? अरे जा का होते कल्याणी जी। हे भगवान, तुम्हें इतना भी नहीं पता खुसर फुसर कि गंभीर बीमारी क्या होती है? नहीं, दर्शकों कचू तो पता है कल्याणी जी, जैसे? जैसे वो टाइफाइड और उल्टी दस्त और ये कालेरा, ये ऐसी कचू बीमारियां होते हैं ना। अरे वाह खुसर फुसर जी, आप केवल खुसर फुसरी नहीं, थोड़ी अकल वाली बात भी करते हैं। हाँ दर्शकों, गंभीर बीमारी जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, गर्भवती महिला से होने वाले शिशु को पोलियो, रोटा वायरस, डायरिया जैसी बच्चों को दस्त की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। दर्शकों, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप खुद और आप अपने बच्चों को खूब सारा पानी पिलाइए ताकि आपको दस्त, उल्टी और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां ना हो सकें। तो इसके लिए हम चलते हैं मिसेस चौरे जी के यहाँ और उनसे पूछते हैं कि वो पानी का रखरखाव कैसे करती हैं। तो चलें। दर्शकों, अभी हम हैं श्रीमती संगीता चौरे जी के यहाँ। अब हम इनसे पूछते हैं कि ये पानी की देखभाल किस प्रकार करती हैं। तो संगीता जी, आप हमें ये बताइए कि आप अपने घर में पानी की देखभाल किस प्रकार करती हैं ताकि ये दूषित होने से बच सके। हाँ, देखिए मैडम, पानी क्या आजकल बहुत गंदा आ रहा है। हाँ जी। गंदा आ रहा है तो हम उसको बचाने के लिए पहले खूब अच्छे से साफ सफाई करते हैं। उसके बाद हम फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके सारे पानी में भरते हैं, सारे बर्तनों में फिल्टर करके भरते हैं। और हम इसके अंदर गंदा पानी, गंदे हाथ भी नहीं डालते। अच्छा जी। अरे खुसर फुसर जी, वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए। अरे कल्याणी जी, हम इतने आप बतिया रहे थे उते तो हमने कहा थोड़ा मुआयना कर लें। अब देखो ना, अब इनके यहाँ मटका तो धरो है और बाके कपड़ा भी ढको हुआ है। जी पर जी। डंका हमें नहीं दिखा रहा है। डंका, अब हम ये ही सोच रहे थे कि ये मटका में लोटा को डुबक के ले लेते हैं पानी मोड़ा मोड़ी जी। या मटके को ही उल्टा ही लेते हैं। तो चलिए संगीता जी, अब आप हमारे खुसर फुसर जी के इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल आपसे प्रभावित हूँ। क्या है, देखिए मटका है, मटके के ऊपर हमने चुनरी डाली है ताकि पानी ठंडा है, ऊपर से शीट अगर गर्म होगी, पर हम गंदे मटके के अंदर बच्चों को पानी मतलब हाथ नहीं डालने देते क्योंकि हमने नल का उपयोग किया है। जी। ये हमने नल का उपयोग किया है ताकि आप गिलास लीजिए, कोई भी आए व्यक्ति आए हमारे घर बाय चांस, तो आप गिलास से नल खोलिए और पानी लीजिए। चलिए संगीता जी, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने ये मटका अंदर क्यों रखा है? बाहर रखने से तो इसमें ठंडी हवा लगती है और पानी और ठंडा होता। नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर भी हमने इसलिए रखा है क्योंकि अंदर भी हमने चुनरी डाली है, इसको हम दिन भर गीला करते रहते हैं। अच्छा तो इससे पानी ठंडा रहता है। और बाहर रखने से क्या, हमारा शेड है, शेड से धूप में मटका तेजी से अंदर का पानी गर्म होता है। अच्छा जी। और धूल आती है। हाँ जी। इसलिए हमने अंदर मटका रखा है। तो देखा दर्शकों, श्रीमती संगीता चौरे जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखकर अपने घरों में बड़े और बच्चों को इन बीमारियों से किस तरह बचा सकते हैं। तो ना कल्याणी जी, हमारे मन में एक प्रश्न जाग रहा है। आप क्या है खुसर फुसर जी? अब ये पानी लेते समय का सावधानियां आप बरत हो मैडम जी, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बता दें। हाँ बिल्कुल। अरे वाह खुसर फुसर जी, प्रश्न तो बड़ा अच्छा है आपका। हाँ, मैं आपको उत्तर दे रही हूँ। जब हम पानी लेते हैं तो सबसे पहले नल को हम पाइप को साफ करते हैं ताकि उसके अंदर कीड़े ना चले जाए। और पानी हम डायरेक्ट नहीं भरते, हम छन्नी लगाते हैं और छन्नी से भरते हैं ताकि कोई भी कीड़ा होगा तो हमारी छन्नी के ऊपर आ जाएगा। अच्छा। कछु लोग बा में कहा है कि कपड़ा बांध देते, तो कपड़ा यदि आपने जैसे बांधो हो
तो वह बदलते हैं या वही कपड़े को कई दिनों तक चलाते रहते नहीं, हैं? कपड़ा वैसे मैं यूज नहीं करती, पर कई लोग के यहाँ जाकर मैंने देखा है कि पाइप के अंदर वो लोग कपड़ा लपेट देते हैं ताकि पाइप में स्क्रैच आता है। लेकिन कई बार उसको ऐसा करना चाहिए कि हर दूसरे दिन उसको चिंदी से बदल देना चाहिए, क्योंकि वो चिकटपन आता है, इसलिए उसको चिंदी को हर दूसरे तीसरे दिन बदल के यूज करना चाहिए। और चिंदी थोड़ी साफ सुथरी होना चाहिए ताकि नल के अंदर तो जो गंदापन आता है वो नल के अंदर नहीं आए। धन्यवाद संगीता जी। तो देखा दर्शकों आपने कि संगीता जी ने हमें कितनी छोटी छोटी बातें बताई हैं, और इन छोटी छोटी सावधानियों को बरत कर हम अपने घरों में बड़े और बच्चों को पानी से होने वाली बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। पानी रे भैया पिए के पानी, सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी। पानी रे भैया पिए के पानी, सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी। पर रखना है भैया ये सावधानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी। पानी रे भैया पिए के पानी, सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी। पानी रे भैया पिए के पानी, सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी। पिए के पानी माँ कैसन सावधानी, कैसन सावधानी जी कैसन सावधानी, कैसन सावधानी जी कैसन सावधानी। सुन संगी सुन साथी, सुन संगी सुन साथी, दूषित पानी ले अड़बड़ हानि, रखना है भैया ये सावधानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी। हो 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 हो। हो दूषित पानी पिए ले है जा हो सकते जी, है जा हो सकते जी, है जा हो सकते। दूषित पानी पिए ले पी लिया हो सकते जी, पिलिया हो सकते जी, पिलिया हो सकते। उल्टी और दस्त कर ही परेशानी, रखना है तुम लाए सावधानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी। क्या है कल्याणी जी, हमरे मन में भी एक प्रश्न जाग रहा है, आप कहें तो हम वह पूछ लें। पूछ लीजिए। क्या है कि किसान भाई हमरे गाँव में खेतों में जो कीटनाशक डालत है फसलों में, तो उससे भी कछु हमरे खाने के पदार्थों में या पानी में कछु हो सकत है का? अरे वाह खुसर जी, आप तो बड़े समझदार होते जा रहे हैं। हाँ दर्शकों, हम अपने घरों और फसलों पे जो कीटनाशक DDT और BHC पाउडर का छिड़काव करते हैं, क्या आपको पता है कि उससे हमारे कीटाणु तो मर जाते हैं, पर उन फलों और सब्जियों पे कीटनाशक पाउडर के रूप में कितना सारा पाउडर जमा होता है, और हम उन्हें खेतों से तोड़कर लाकर बिना धोए और खाने में ले लेते हैं। तो आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि जब आप सब्जी और फल तोड़कर लाएं तो पहले उन्हें धोएं और फिर काटें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि फल काट कर फिर उन्हें धो के खाते हैं, तो ऐसा ना करें, फल उतने ही काटें जितने आपको खाना हो। हाँ कल्याणी जी, वो कहा है कि सलाद भी हम खाते हैं, तो सलाद को भी दर्शकों तुरंत ही काटो और तुरंत ही खाओ, नहीं तो क्या होता है कि वो सलाद के ऊपर मच्छर, छोटे छोटे मक्खी, उनका अंडा जो है ना वो जमा हो जाता है, और वही हमारे जो बीमारी का कारण बनत है। काय कल्याणी जी, सही बात है ना? अरे एकदम बढ़िया खुशा जी। तो चलिए खुशा जी, अब हम चलें स्टूडियो और वहाँ पर चल के हम देखते हैं कि वहाँ क्या। अरे तन्नग रुको तो सही कल्याणी जी। आप क्या हुआ? अरे भाई, दुनिया में का आप ही समझदार हैं। अब वो चाट वाली बात जो आप कर रही थी, जी। तो चाट वाली बात आपने जा तो देख लो,
कि चाट हम खा रहे थे मज़े ले लेके, पर ये नहीं देखो कि चाट जिस प्लेट में हम खा रहे थे वो प्लेट धुली हुई थी, और वो क्या कहते दर्शकों, वॉशिंग पाउडर से धुली हुई थी, और जो जिन बर्तनों में चाट रखी थी ना वो ढके हुए थे, उम्दा से थे वो, और आसपास कोई मक्खी मच्छर भी नहीं थे। अब ये बात की हमने जांच कर ली थी, बाके बाद ही हम वहाँ चाट खा रहे थे। क्या अब बात, आप बताओ जा में कहाँ हम गलत हुए। क्या बात है खुसर फुसर जी, आजकल आप बहुत समझदार होते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना संगत। हाँ, संगत का असर तो अब संगत नहीं, हम भी समझदार हैं भाई। हाँ ओ, जी, हाँ जी, आपको मालूम है जब हम 7वीं फेल भये थे जी। तो हमरे बाप मातारी ने कहा तो मालूम है, प्राउड ऑफ माय सन। वो प्राउड नहीं होता है, वो प्राउड होता है। प्रौढ़ मतलब तो बुढ़े होते हैं। अरे कल्याणी जी, हम तो समझे कि हम बड़े हो गए। हे भगवान। तो देखा दर्शकों, इस तरह छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखकर हम अपने घर में बीमारियों को आने से कैसे बचाते हैं। तो चलिए खुसर फुसर जी, अब हम चलते हैं स्टूडियो। ऑल राइट, थैंक यू। चले। चल अब तुझे खाना खिलाती हूँ। खाना खिलाएगी या बीमारी? सखी दादी, क्या गलती हुई हमसे? अरे शिशु का खाना बनाने और खिलाने से पहले हमेशा साबुन से उंगलियों के बीच, नाखूनों के नीचे अच्छी तरह सफाई करते हैं, वरना शिशु को दस्त लग जाएंगे जो जानलेवा हो सकते हैं। सही बोल रही हो सखी दादी। फिर तू हाथ धो के खिलाना। याद रहे, आपके साफ हाथ शिशु के लिए जीवन वरदान है। अच्छा मैं चली। थोड़ा रुक। सखी दादी बताई पते की बात, शिशु सुरक्षा आपके हाथ। सखी दादी। तो दर्शकों, संदेश के बाद आपका पुनः स्वागत है। स्वागत है। फिक्रू, ये तुम पीछे क्या छुपा रहे हो? कचू नहीं। फिक्रू, क्या छुपा रहे हो पीछे? कचू नहीं। फिक्रू, हाथ दिखाओ। नहीं। हाथ दिखाओ। नहीं। फिक्रू, हाथ दिखाओ। हमारे नाखून नहीं बड़े हैं। फिर नाखून नहीं काटे? तुमको कितनी बार समझाया फिक्रू कि नाखून काट के रखा करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना क्या होता है। अब उन्हीं गंदे हाथ से, हाथ तो तुमने धो लिए, लेकिन नाखून में जो मैल छुपा रहता है ना, हाँ। उन्हीं हाथ से जब तुम खाना खाओगे तो वो जो मैल है वो तुम्हारे पेट में जाएगा और तुम फिर बीमार हो जाओगे। नाखून बड़े नहीं है, मनो काटना भूल गए थे। काटना भूल गए तभी तो बड़े हैं ना। हाँ, तो अब एक काम करना, कोई बात नहीं, आज घर जाके काटना और कल मुझे दिखाना। हाँ। तो दर्शकों, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुण का